हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ। आई डोंट नो कैसा बनेगा, बट स्टिल मैंने पूरा कोशिश किया है। ये फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी तो टाइम नहीं है आप लोगों को पूरा चैप्टर समझाने का, सो दैट्स वाई मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है 2025 टू 2026 का, जो कि बहुत चांसेस है आने के या फिर इससे रिलेटेड आने के चांसेस है, क्योंकि मैंने ये आपके 1 मार्क के होंगे जो कि MCQ में आ सकते हैं। मैं इससे रिलेटेड सारे चीज़ों को समझाऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सम क्रिस्टल ऑफ अ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर। सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये कौन से कलर के सॉल्यूशन देंगे? ब्लू कलर। जब कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये जो कॉपर Fe+CuSO4, ये जो कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर के होते हैं गाइस। ओके, ये कौन से कलर के होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। आपके NCERT में दिया हुआ है पेज नंबर 11 में ये रिएक्शन। ओके, तो जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, तो ये जो ब्लू कलर है ये फेड हो जाते हैं, ये हट जाते हैं, ये चले जाते हैं, और ये जो आयरन होता है Fe, ये ब्राउनिश हो जाते हैं। ओके, इसमें जंग लग जाते हैं काइंड ऑफ, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, इसीलिए वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और ये बना देते हैं FeSO4+Cu, जो कि क्या है गाइस? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये जब SO4 और Fe जो है ये SO4 से रिएक्ट कर जाता है और Cu को बाहर फेंक देता है, तो ये अलग हो जाता है। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पहला है Zn, दूसरा है Pb। ओके, ZnPb जो कि जिंक और लेड है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये कॉपर को रिमूव कर देते हैं। अब एग्जाम्पल लिख लो, रिएक्शन लिख लो, तो ये इससे बॉन्डिंग बना लेंगे और SO4 इसे निकाल फेंकेगा, ये इसको रिप्लेस कर देता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आसान शब्दों में, इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसीलिए ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है और इसे बाहर फेंक देता है, क्योंकि Cu के पास कम पैसे होते हैं। तो ये बना लेगा ZnSO4+Cu। अब क्या है? Pb+CuSO4, सेम केस, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इससे ज़्यादा रिएक्ट कर देगा, PbSO4 बन जाएगा प्लस Cu। ओके, ये दोनों कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर दिया है, और इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when diluted HCl is added to the zinc piece taken in a test tube। जब डाइल्यूटेड HCl रिएक्ट करते हैं जिंक के पीस से, ठीक, तो क्या बनाता है? बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी डाइल्यूटेड मतलब ज़्यादा पानी ऑफ HCl या फिर H2SO4 या और भी कुछ रहे, पर डाइल्यूटेड रहे और H आगे रहे और ये जो है सिंगल एलिमेंट रहे, तो हमेशा हाइड्रोजन लिबरेट होगा, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो क्या होगा? नो चेंज टेक प्लेस, चेंज होगा। कलर चेंज, द सोल्यूशन बिकम्स येलो, नो। पंजेंट स्मेल आएगा, नहीं। स्मॉल बबल ऑफ गैस अपीयर्स, स्मॉल बबल्स आ जाएंगे गैस के सरफेस ऑफ द जिंक पीसेस, जिंक के पीस के सरफेस पे। यहाँ पे रिएक्शन है, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती हूँ, 2HCl जब रिएक्ट करता है फॉर्म करता है Zn,
Cl प्लस H2, ओके, H2 गैस लिबरेट करता है। ये भी कौन सा गाइस, ये कौन सा है ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PbS रिएक्ट करता है ओजोन से तो फॉर्म करता है PbSO4। ऐसा बैलेंस रिएक्शन, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी वन मॉलिक्यूल PbS। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि PbS रिएक्ट करता है ओजोन से तो बनाता है PbSO4। ठीक है, तो इसमें हमें बताओ कि एक PbS जब रिएक्ट करता है कितनी ज़रूरत होती है, कितने मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ओजोन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है PbSO4 बनाने के लिए? 4। चलो यहाँ पर हम समझते हैं कैसे हमने बैलेंस किया है। Pb प्लस O3, PbSO4 प्लस O2, ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ। ओके, नाउ हम बैलेंस करेंगे। लेफ्ट साइड कितना है, O3 है, यहाँ पर टोटल कितना है 4 प्लस 2 6, यहाँ पर 6 है। अब गाइस हम देखेंगे कि दोनों के टेबल्स में 3 और 6 के टेबल्स में कॉमन कौन सा आता है, 12। 12 बनाना है हमें इधर भी और इधर भी, तो 4 3 से 12। यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसके बॉडी गार्ड है, ये अकेला है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसका होलिया बदल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 4 12। ये देखो बैलेंस हो गया, Pb एक है, Pb एक है, सॉरी PbS होगा यहाँ पर, और S एक है, यहाँ पे भी S एक है। गाइस मैं कवर अप कर रही हूँ, मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर तरीके से आपको पूरा चैप्टर कवर अप कर सकूँ, इसीलिए मैं आपको रिएक्शन के साथ बता रही हूँ, वरना बहुत सारे चैनल्स में आपको इतना डीपली नहीं बताते हैं लोग। ओके, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट करोगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस भी बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए होता है, सॉरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन चाहिए होता है PbS को PbSO4 बनाने के लिए। ओके, नाउ केमिकली रस्ट क्या होता है? पहला, रस्टिंग जंग लगने को कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बाहर में कूलर रहता है, लोहे का कूलर रहता है, तो उसमें रस्टिंग लग जाते हैं, ब्राउनिश कलर आ जाते हैं, ब्राउनिश। तो वो क्यों लगते हैं? पानी से, हाइड्रेटेड, तो दैट्स वाई वी विल यूज़ हाइड्रेटेड। और हमेशा जंग किसके होते हैं? फेरिक ऑक्साइड। चलो बच्चों अभी वीडियो पॉज करो और 5 बार लिखो फेरिक ऑक्साइड, केमिकल रस्ट इज फेरिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? देखो पहले आप देख लो, इसमें ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ZnSO4 को ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पैसा है, ZnSO4 बन रहा है और Cu बन रहा है। इसमें भी वही हो रहा है गाइस, इसमें भी वो हो रहा है, इसमें भी वो हो रहा है, बट ये रॉन्ग है। दिस इक्वेशन इज टोटली रॉन्ग। ओके, now the question is, copper displaces of the following metals to form its salt solution? कॉपर डिस्प्लेस करता है मेटल को कौन से सॉल्यूशन बनाने के लिए? ओके, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इंटर रिलेटेड है बच्चों। कैसे, मैं भी आपको समझाती हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जिंक रिप्लेस कर रहा है कॉपर को, इसमें आयरन रिप्लेस कर रहा है कॉपर को,
इसमें ये इसके साथ इसमें तो ये तो दूसरा रिएक्शन है, ओके, जिसमें हाइड्रोजन लिबरेट होता है। बट यहाँ पे मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए इसको रिएक्ट कर दे रहा है। आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए इसको रिप्लेस कर दे रहा है। ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए रिप्लेस कर दे रहा है। बट इन दिस केस कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है। कौन डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है। ओके गाइज, कॉपर डिस्प्लेस मतलब कॉपर के पास ज़्यादा पैसा है, इसमें कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, copper displaces which of the following metals to form a salt solution? AgNO3. Okay. Now, in an electrolytic cell, where the electrolysis is carries an anode has. Guys, मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को इतना थोड़ा रफ वर्क दिख रहा है, क्योंकि वो वीडियो डिलीट हो गया। आई डोंट नो समहाउ। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ यहाँ पर। मैं एक ट्रिक से याद रखी थी एनोड और कैथोड को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था इसमें डिफरेंस ये करने के लिए। तो पहला मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने एक को याद रखो, आप ऑटोमेटिकली सेकेंड वाले को याद रख लोगे। कैथोड में क्या आते हैं? कैट। ओके, कैट के क्या होते हैं? मूंछ, जो कि सीधा होते हैं। सीधा, इट मीन्स इट्स नेगेटिव। तो कैथोड नेगेटिव, एनोड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैज़ नेगेटिव चार्ज। द रिएक्शन H2 एंड Cl2 ये कौन सा रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। बच्चों, जब दो एलिमेंट जब दोनों रिएक्ट करेंगे और दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ PbOC gives Pb plus Cu। ये कौन सा रिएक्शन है? PbO ऑक्सीडाइज्ड, C act as an oxidizing agent? No. C act as an reduction agent? Yes. Why? क्योंकि ये जो एजेंट है ना, रिडक्शन एजेंट जब भी एजेंट लग जाए ना, तो एजेंट लोग सही नहीं होते, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। ओके, तो जब भी रिडक्शन एजेंट आए, रिडक्शन आए, तो ये अपना फ़ायदा देखेंगे और दूसरे को ये करेंगे। तो ये रिडक्शन मतलब दूसरे को रिड्यूस किया, और ये अपना फ़ायदा क्या देखा? ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। ओके, तो ये दूसरे को रिड्यूस किया मतलब इससे ऑक्सीजन हटा दिया और ख़ुद को ऑक्सीजन जोड़ लिया। इसका पैसा छीन करके और खुद में पैसा लगा लिया। ठीक, तो ये रिडक्शन एजेंट हो गया। अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, एंड रिड्यूसेस अदर को रिड्यूस करते, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं बता दे रही हूँ आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? सब्सटेंस विच रिड्यूसेस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग है, एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है दूसरे को, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद का फ़ायदा देखेगा, खुद को रिड्यूस कर देगा। ओके, तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइस, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं कवर अप कर लूँ। प्लीज़ आप लोगों का साथ चाहिए, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी वीडियोस बना सकूँ इससे रिलेटेड। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूटेड HCl। बच्चों, डाइल्यूट आ गया मतलब पानी ज़्यादा है, और HCl है, दो फुलफिल हो गया। HCl है मतलब H आ गया इन द टेस्ट ट्यूब, एंड एडेड अ फ्यू पीस ऑफ फाइन Zn।
granules to it which gas evolve. Zn मतलब एक एलिमेंट है, थर्ड फुलफिल हो गया. इट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इसमें क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन. ओके, मैं करके बता देती हूँ. HCl रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, Zn से. तो ये क्या करेगा, क्या देगा? ZnCl प्लस H2. इसे बैलेंस कर दो. बैलेंसिंग मैं बता देती हूँ. H2 हमेशा हाइड्रोजन गैस H2 होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें H2 करना होगा. तो H2 तो हम नीचे नहीं लिख सकते, इसीलिए आगे ली थी. अब तो Cl2 2 हो गया, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा हमें. तो इधर तो नहीं लिख सकते, इसीलिए आगे ली थी. Zn के भी आगे आगे ऑटोमेटिकली, तो हमें Zn के आगे भी लिख देंगे 2. बैलेंस हो गया बच्चों. तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट. Now the next question. Dissolving sugar is an example of physical change or chemical change or redox reaction or none. बच्चों इसका केमिकल चेंज नहीं होता. केमिकल मतलब केमिकल चेंज इट मीन्स इट इज़ चेंज्ड केमिकली. नो, इसका ओनली फिजिकल चेंज होता है. ये चेंज फिजिकली होता है, केमिकली चेंज नहीं होता बच्चों. ओके, कि फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज होते हैं, केमिकल नहीं. केमिकल अपीयरेंस नहीं होते. अंदर के जो भी चेंजेस है वो नहीं होते, सिर्फ फिजिकल चेंज होते हैं. ओके बच्चों, फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड. ओके, केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. केमिकल चेंज रिवर्स नहीं हो सकते, क्योंकि उसके जो रिएक्शंस ऑलरेडी चेंज हो चुके होते हैं. इट्स नॉट रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज में रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ है. ओके, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग. बच्चों हीट कब इवॉल्व होता है? कंबर्शन रिएक्शन. कंबर्शन का ही मतलब होता है हीट इवॉल्व होना, हीट निकलना. ओके, कंबर्शन, जहाँ पे कंबर्शन आए समझो हीट. ओके, नाउ द रिएक्शन बिटवीन द lead nitrate and the potassium iodide represent in the aqueous solution is an example of. बच्चों इसमें देखो ये कंपाउंड है, दोनों मिलकर के क्या बना है? लेड नाइट्रेट. 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है. जब A प्लस B 2 एलिमेंट है और बना रहे हैं, सॉरी ये कंपाउंड है ना, A B है और ये C D है. जब ये बना रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? ये इधर हो रहे हैं और ये इधर हो रहे हैं. ओके, जब 2 होंगे और केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली AD बन जाएगा और BC बन जाएगा. इट मीन्स ये अलग अलग कंपोनेंट बना लेंगे, अलग अलग से रिएक्ट हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूटेड HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग. बच्चों फिर आया डाइल्यूट. ओके, HCl यहाँ पे H है और डाइल्यूट है और आयरन है, सिर्फ एक एलिमेंट है. इट मीन्स ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा. ओके, नाउ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is a process that occur when 2 or more molecules interact and to form a new product. Like A plus B interact हुए और क्या बना है? C new product बना है. Okay. Identify the types of chemical reaction. इस 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं बच्चों. ओके, केमिकल रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो. ये छोटा सा है और ईजिली आप कर सकते हो. It's a process, okay, that occur when 1 or more molecule interact करते और न्यू प्रोडक्ट बनाते. जब A देता है खुद को तोड़ करके B और C, तो ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, टूटना. A B जब खुद को
एंड सी डी रिएक्ट करता है तो ये अपने पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो डिस्प्लेस कर लेते हैं, बन जाते हैं ए डी एंड सी बी, तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो कंबाइन करके एक बनते हैं सी, जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फोर्थ इज ए प्लस सी डी विच गिव्स ए डी प्लस सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ही डिस्प्लेस हुआ, एक छूट गया, एक अलग हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाई डज द सिल्वर evolve hydrogen on reacting with dilute HCl? Silver does not evolve hydrogen. क्यों नहीं होता बच्चों? क्योंकि it is a less reactive metal than hydrogen. बच्चों, सिल्वर कहने को तो चांदी है, बट कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। इट मीन्स कि हाइड्रोजन, कहने को तो ये सिल्वर है बट हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम पैसे इसके पास, इसीलिए ये हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। सल्फेट बोलेगा हाइड्रोजन के पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। ओके, सो हाइड्रोजन एज अ सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन मेटल देन silver is less reactive metal than hydrogen. Okay, so that's why it will not react. Now the question, what is the role of oxidizing agent in the reaction? Oxidizing agent क्या कहता है बच्चों, रिकॉल करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत मतलबी होते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं दूसरों को, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब खुद रिड्यूस हो जाते हैं। सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ओके, और रिमूव हाइड्रोजन। जहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया तो ऑक्सीडाइजिंग प्लस हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग सप्लाई करता है एंड हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, मतलब नेगेटिव, हाइड्रोजन को निकाल फेंकता है, बाहर जाओ। ओके, वाइस वर्सा, इन रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन सप्लाईज होते हैं और ऑक्सीजन को निकाल फेंकते हैं और ख़ुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन को बाहर फेंकते हैं और ख़ुद ही उसके साथ रिड्यूस हो जाते हैं। वाई डू डायमंड एंड ग्रेफाइट द टू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन के दो बच्चे होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो कि हम लोग कहते हैं इन साइंस वर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि एवॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। क्यों डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व होता है? दोनों तो एक के ही बच्चे हैं ना, कार्बन के बच्चे हैं। रीज़न इज अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। भले ही ये लोग कार्बन के बच्चे हैं पर ये लोग अलग अलग होते हैं, अरेंजमेंट अलग अलग है, कोई और ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई और कम गुस्सा करता है। दैट्स वाई कार्बन के एटम अलग है, अरेंजमेंट अलग है, एंड दस देयर शेप आर डिफरेंट। ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट अलग होगा तो शेप भी अलग होंगे, एंड फ्रॉम वन अनदर, दैट्स वाई दे evolve different amount of heat on combustion. Now the question, what happens chemically when quick lime is added to water? बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्विक लाइम। हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, मैं जिस तरह से याद की थी कि जब भी लाइम वर्ड आए इट मीन्स कैल्शियम। ओके, Ca। अब तुम देखो, कैन वी live without oxygen? No, we will quickly die without oxygen. तो क्विक हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा CaO। इट्स अ ट्रिक, ठीक। क्विक लाइम और स्लिक लाइम में डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसमें कन्फ्यूजन पाल लेते हैं, तो क्विक लाइम अगर आप याद रखोगे
तो ऑटोमेटिकली स्लेट लाइम क्या हो जाएगा, CaOH, CaOH होल ट्वाइस। और ये क्विक लाइम ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसीलिए CaO। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन क्विक लाइम मतलब CaO एडेड टू अ वाटर, वाटर में ऐड होता है, क्या इवॉल्व होता है, ठीक। ये इवॉल्व, पहले तो हीट इवॉल्व होगा, क्या इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व होगा, गरम गरम हीट निकलेगा, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म विच इज स्लेट लाइम। स्लेट लाइम इज फॉर्म विथ हिजिंग साउंड, हिज करके साउंड आएगा, और केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम से, सॉरी यहाँ पे क्विक लाइम नहीं होगा, क्विक लाइम ये है, वाटर से रिएक्ट किया तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, हीट भी इवॉल्व होगा। ओके गाइस, मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हूँ, ये 5 ही है, मैं और भी शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार करके रखा है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा, दैट्स वाई मैं अभी इसे अपलोड नहीं, मतलब इसके साथ अपलोड नहीं की हूँ, बट आई विल अपलोड। आप लोगों को बस प्यार चाहिए, साथ चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोस अपलोड कर सकूं, आप लोगों को हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोग लास्ट मोमेंट पे आप लोग आंसर्स के साथ साथ पूरे चैप्टर्स भी रिवाइज करें। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को, सो दैट वो लोग भी अच्छा नंबर स्कोर करें। प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको कमेंट कर सकते हो, मैं आपको समझा दूँगी, समझाने की पूरी कोशिश करूँगी ऑन द कमेंट इटसेल्फ। ओके, थैंक यू, बाय।